हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। विशेष रूप से यह वीडियो किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूर, ऑप्शन डी मीराबाई। 1 का आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। ऑप्शन ए बलक्सनामा, ऑप्शन बी रतिनाथ की चाची, ऑप्शन सी वरुण के बेटे, ऑप्शन डी परती परिकथा। 2 का आंसर है ऑप्शन डी परती परिकथा। यह नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिखिलीनो मिन मृगम खंजन कमल नैन सिखिलीनो जस ओ प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है। ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी द्विजदेव, ऑप्शन डी मतीराम। 3 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ठाकुर। इस पंक्ति की रचना रीतिमुक्त धारा के कवि ठाकुर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ऑप्शन ए प्रेम घन, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम घन। आनंद कादम्बिनी यह मासिक पत्रिका था जिसका संपादन प्रेम घन जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन ए बोधिसत्व, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी अरुण कमल। 5 का आंसर है ऑप्शन डी अरुण कमल की रचना है नए इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सीताराम दास, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास की उपन्यास है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी कहिन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ त्यागी, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। 7 का आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी की रचना है नेताजी कहिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। इसकी रचना उन्होंने 1803 ईस्वी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। 9 का आंसर है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकालीन बोध का स्वरूप इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10 का आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है। ऑप्शन ए शिशुपाल वध, ऑप्शन बी कुमार संभव, ऑप्शन सी किरातार्जुनियम, ऑप्शन डी नैषधीय चरितम। 11 का आंसर है ऑप्शन सी किरातार्जुनियम। इसके रचयिता भारवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कुमारदास, ऑप्शन बी शुद्रक, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी विशाख दत्त। 12 का आंसर है ऑप्शन डी विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अज्ञेय की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हरिघास पर क्षण भर, ऑप्शन सी हुंकार, ऑप्शन डी पवनदूत। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन बी हरिघास पर क्षण भर। यह अज्ञेय जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए पानू खोलिया, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी रविंद्र कालिया। 14 का आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर की रचना है राजा निर्बंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया। ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी देव। 15 का आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। रीतिकाल का एकमात्र कवि बिहारी है जिन्होंने मात्र एक कृति से ही साहित्य में अमर हो गए। इनकी कृति सतसई से यह साहित्य में अमर हो गए।
क्वेश्चन नंबर 16, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य, ऑप्शन डी डायरी। 16 का आंसर है ऑप्शन सी यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद यह यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन सी पथ के साथी, ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन। 17 का आंसर है ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन। यह रेखाचित्र महादेवी वर्मा की नहीं है बल्कि इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सुगंध, ऑप्शन बी कला और संस्कृति, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी पूंजीवाद। 18 का आंसर है ऑप्शन बी कला और संस्कृति का प्रतीक है गुलाब। क्वेश्चन नंबर 19, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी गोपाल प्रसाद व्यास, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ त्यागी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। 19 का आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई की हास्य व्यंग है निठल्ले की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी रूप नारायण पांडे, ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे। 20 का आंसर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाएं दी गई है, सूची 2 में उसकी विधा दी गई है। ऑप्शन ए है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आवारा मसीहा इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, जिसमें इन्होंने शरतचंद्र की जीवनी को दर्शाया है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक इसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है। यह एक यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी त्रैमासिक। 22 का आंसर है ऑप्शन बी साप्ताहिक। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 23, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी कृत्तिवास रामायण। 23 का आंसर है ऑप्शन डी कृत्तिवास रामायण का प्रभाव निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ऑप्शन ए आलोचना और काव्य, ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी आस्था और सौंदर्य, ऑप्शन डी भाषा और समाज। 24 का आंसर है ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज। इसके रचनाकार नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 25, वयम रक्षामः किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध संग्रह, ऑप्शन बी काव्य ग्रंथ, ऑप्शन सी संस्कृत नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। 25 का आंसर है ऑप्शन डी उपन्यास। वयम रक्षामः यह चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 26, नहुस नाटक लिखा गया है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ऑप्शन बी वियोगी हरि के द्वारा, ऑप्शन सी श्री मंगल सिंह सुमन के द्वारा, ऑप्शन डी गोपाल चंद के द्वारा। 26 का आंसर है ऑप्शन डी गोपाल चंद के द्वारा। नहुस नाटक यह भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना उन्होंने 1857 ईस्वी में किया है। क्वेश्चन नंबर 27, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए भट्टलोलक, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। 27 का आंसर है ऑप्शन सी भट्टनायक। क्वेश्चन नंबर 28, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन सी प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए जेसुआ गेटलर, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। 29 का आंसर है ऑप्शन ए जेसुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर हैं।
इनकी ग्रंथ हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन ए छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ऑप्शन ए नई कविता, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी समानांतर कविता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर है ऑप्शन बी प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद यह प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। क्वेश्चन नंबर 32, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, इस पंक्ति के कवि कौन है? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी ठाकुर। 32 का आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। यह पंक्ति पद्माकर जी के द्वारा लिखित होली विषय प्रसिद्ध सवैया है। क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए अंधा युग, ऑप्शन बी अंधी गली, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी आधे अधूरे। 33 का आंसर है ऑप्शन ए अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है जो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। 34 का आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन। इलाचंद जोशी, अज्ञेय तथा जैनेन्द्र ये तीनों मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं, जबकि सुदर्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ग वैमनस्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी प्रेमाश्रम। 35 का आंसर है ऑप्शन बी गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। 36 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी नाट्य, ऑप्शन डी ध्वनि। 37 का आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन ए हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन बी अरियो करुणा प्रभा में, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। 38 का आंसर है ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप। इसके रचयिता अज्ञेय जी नहीं है क्योंकि इसके रचयिता रघुवीर सहाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सरोज स्मृति, ऑप्शन डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। 39 का आंसर है ऑप्शन डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यह रचना निराला जी की अंतिम कविता है। क्वेश्चन नंबर 40, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ऑप्शन ए दीपशिखा, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी निहार, ऑप्शन डी रश्मि। 40 का आंसर है ऑप्शन सी निहार। महादेवी वर्मा की प्रथम कृति निहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अमीर खुसरो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंधित रचनाकार थे। दूसरा कथन है बुंदेली और कन्नौजी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी ए व दो बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41 का आंसर है ऑप्शन ए केवल कथन प्रथम सही है कि आमिर खुसरो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंधित रचनाकार हैं। यह कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन असत्य है। बुंदेली और कन्नौजी यह पूर्वी हिंदी की उपबोलियां नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा कथन है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्यधारा ब्रजभाषा से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो।
42 का आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किसने भारतीय एकता कैसे हो इस विषय पर लिखा है? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। 43 का आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने भारतीय एकता कैसे हो विषय पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 सूची 1 को सूची 2 से क्वेश्चन नंबर 44 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं, सूची 2 में उसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। उदंत मार्तंड इसका प्रकाशन सन 1826 ईस्वी में हुआ था। बुद्धि प्रकाश इसका प्रकाशन सन 1852 ईस्वी में हुआ था। समाचार सुधा दर्पण इसका प्रकाशन 1854 ईस्वी में हुआ था और कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1867 में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिया गया है, सूची 2 में उनकी शैलियाँ दी गई हैं। ललित निबंध शैली इसका संबंध कुबेरनाथ राय से है। व्यंग्य शैली का संबंध हरिशंकर परसाई से है। मिथ कथा या सूत्र शैली का संबंध सुधीर पंचौली से है और मुहावरेदार शैली का संबंध मृणाल पांडे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कौन अष्टछाप से संबंधित न होते हुए भी कृष्ण भक्ति की काव्य रचना में रत था? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी मीरा, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 46 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ तैं, बिन बीज बिना तरु जमय मोही तुम कहो कहाँ तैं। उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी परमानंद दास। 47 का आंसर है ऑप्शन सी नंददास। उपर्युक्त पंक्तियां नंददास द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कहत नटत रे झत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैननु ही 100 बात। प्रस्तुत पंक्तियां किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 48 का आंसर है ऑप्शन बी बिहारी लाल। उपर्युक्त पंक्तियां कविवर बिहारी लाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किन कवियों ने सूरदास से पहले ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए सुधीर अग्रवाल, ऑप्शन बी संत नामदेव, ऑप्शन सी विष्णुदास। कुछ है ऑप्शन ए 1, 2 व 3, ऑप्शन बी 2 व 3, ऑप्शन सी 1 व 3, ऑप्शन डी केवल 1। 49 का आंसर है ऑप्शन ए सभी कवियों ने। सुधीर अग्रवाल, संत नामदेव एवं विष्णुदास इन सभी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया सात किया ते सूखा हरिया। प्रस्तुत पंक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संत नामदेव, ऑप्शन बी विष्णुदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन डी सुधीर अग्रवाल। 50 का आंसर है ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव। यह गुरु सिखों के 5वें गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 मुक्तक काव्य में वही भाषा सफल हो सकती है जिसमें चंचलता हो, तीव्रता हो, समाहार की क्षमता हो, कलात्मक प्रयोग की क्षमता हो। कुछ ऑप्शन 1, 2 व 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3 व 4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 51 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुक्तक काव्य में वही भाषा सफल हो सकती है जिसमें चंचलता हो, तीव्रता हो, समाहार की क्षमता हो तथा कलात्मक प्रयोगता की क्षमता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहुम चरियु इसके रचयिता स्वयंभू हैं। नय कुमार चरियु पुष्प दंत की रचना है। पाहुर दोहा यह राम सिंह की रचना है तथा कुमार पाल चरित्र इसके रचयिता हेमचंद्र जी हैं। कूट में दिए गए ऑप्शन में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 रहीम की किस रचना में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए बरबय नाई का भेद, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी मदनाष्टक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 53 का आंसर है ऑप्शन सी मदनाष्टक। रहीम ने अपनी रचनाओं में मूल रूप से अवधी
तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, किंतु इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि मदनाष्टक में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कही गए सबके दाता राम। मलुक दास का यह पद साहित्य के किस प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी सिद्ध, ऑप्शन सी नाथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 50 का आंसर है ऑप्शन ए संत। क्वेश्चन नंबर 55, किसका मानना है कि खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है? ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर चंद्रवली पांडे, ऑप्शन सी टी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी। 55 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली मैथिली है। दूसरा कथन है भोजपुरी भाषा न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में अपितु विदेशों में भी बोली जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 56 का आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली मैथिली नहीं अपितु भोजपुरी को माना जाता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन सही है कि यह पूर्वी सीमांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बनारसी, बलिया तथा विदेशों में जैसे कि मॉरिशस, फिजी आदि में भी प्रमुखता से बोली जाती है, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, अवधी बोली के साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से भक्ति मार्ग की धारा शामिल है? ऑप्शन ए सूफी काव्य धारा, दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा। कूट है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 57 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से सदल मिश्र की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन बी अध्यात्म रामायण, ऑप्शन सी रामचरित्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 58 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी रचनाएं सदल मिश्र की है। क्वेश्चन नंबर 59, फारसी की 5 ध्वनियों क ख ग ज फ के नीचे नुक्ता लगाने की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने शुरू की है? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी यशपाल। 59 का आंसर है ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने फारसी के 5 शब्दों में नुक्ता लगाने की व्यवस्था की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 60, लल्लू लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर में यामिनी भाषा छोड़कर दिल्ली आगरा की खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यह यामिनी भाषा का अर्थ किससे प्रभावित वाक्य गठन शैली से है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। 60 का आंसर है ऑप्शन सी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली के विकास में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका प्रमुख मानी जाती है? ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 61 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली के विकास में सबसे प्रमुख भूमिका इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र तथा सदा सुखलाल की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किसे विद्वानों द्वारा हिंदू प्रेमाख्यानकार कहा गया है? ऑप्शन ए नरपति व्यास, ऑप्शन बी गोवर्धन दास, ऑप्शन सी दुखहरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 62 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, तुलसी और प्रकारांत से राम काव्य धारा के अन्य कवियों की काव्य भाषा की मूल विशेषता कौन सी है जो उन्हें सूफियों की काव्य भाषा से अलग करती है? ऑप्शन ए तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग, ऑप्शन बी तद्भव शब्दों का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन सी देशज शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 63 का आंसर है ऑप्शन ए तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। तुलसी और प्रकारांतर से राम काव्यधारा के अन्य कवियों की काव्य भाषा की मूल विशेषता जो उन्हें सूफियों की काव्य धारा से अलग करती है तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 64, आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का संबोधन प्रदान किसने किया है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र ने। 64 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 65 सन 1918 के बाद के पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसी केंद्र में रखकर किया गया है? ऑप्शन है कविता, बी निबंध, सी उपन्यास। कूट है केवल एक, ऑप्शन बी 1 व 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 65 का आंसर है ऑप्शन ए कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आधुनिक युग में उपन्यास विधा का वर्गीकरण किन शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र पूर्व युग, ऑप्शन बी प्रसाद पूर्व युग, ऑप्शन सी प्रेमचंदोत्तर युग। कूट दिया है ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 66 का आंसर है ऑप्शन बी 1 व 3। आधुनिक युग में उपन्यास विधा का वर्गीकरण प्रेमचंद्र पूर्व युग एवं प्रेमचंदोत्तर युग के शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 अग्रदास, ईश्वरदास और विष्णुदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए कृष्ण काव्यधारा, ऑप्शन बी राम काव्यधारा, ऑप्शन सी सूफी काव्यधारा, ऑप्शन डी संत काव्यधारा। 67 का आंसर है ऑप्शन बी राम काव्यधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए संधि काल, ऑप्शन बी चारण काल। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक कृति लिखी है, जिसमें उन्होंने वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए निर्गुण, एक है निर्गुण, दूसरा सगुण, तीसरा अद्यतन। कूट है ऑप्शन 1 व 2, ऑप्शन बी है 2 व 3, ऑप्शन सी है 1 व 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से उपर्युक्त सभी। 69 का आंसर है ऑप्शन ए 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 हिंदी साहित्य में दलित दृष्टिकोण से ऐतिहासिक प्रसंग को उठाने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 मोहनदास नेमिसराय, ऑप्शन 3 जयप्रकाश करदम। इसका है ऑप्शन कूट है ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 70 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हिंदी साहित्य में दलित दृष्टिकोण से ऐतिहासिक प्रसंगों को उठाने वाले विद्वान डॉक्टर धर्मवीर भारती, मोहनदास नेमिसराय तथा जयप्रकाश करदम ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया गया है? पहला वीरगाथा, दूसरा सिद्ध सामंत काल, तीसरा बीज बपन काल। कूट है ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 71 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल तथा बीज बपन काल नामों से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भाषा की दृष्टि से भक्ति काव्य अभिजात्य का विरोध करता है। दूसरा कथन है संत काव्य धारा में सदुक्कड़ी, राम काव्य धारा में मुख्यतः अवधी व सूफी काव्य धारा में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा कथन है मानस में 8 चौपाई और 1 दोहे का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी 1 2 3 सभी। 72 का आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 ये सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कबीर की रामायणी और शब्द गे पद में है जबकि शाकी दोहा में है। दूसरा कथन है जपू जी आशा दीवार, रही रास और सोहिला संत कवि रैदास की रचना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। 73 का आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। पहला कथन सही है कि कबीर की रामायणी और शब्द गे पद में है जबकि शाकिया दोहे में है। और दूसरा कथन गलत है क्योंकि जपू जी आशा दीवार, रहीरास और सोहिला यह गुरु नानक की रचना है जबकि इसमें रैदास दिया है, तो हमारा यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम
दूसरा है समानता का अभाव, तीसरा है गुरु महिमा, चौथा शास्त्र ज्ञान का विरोध। उपर्युक्त विशेषताओं में कौन कौन सी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता है? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1, 2 व 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। 74 का आंसर है ऑप्शन डी सभी। यह सभी कथन भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 75, किस काव्य धारा में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए राम काव्य धारा, ऑप्शन बी कृष्ण काव्य धारा, ऑप्शन सी आदिकालीन काव्य धारा, ऑप्शन डी रासो काव्य धारा। 75 का आंसर है ऑप्शन ए राम काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किस काव्य धारा में आधुनिक काल से पहले आर्थिक समस्याओं को पूरे विस्तार के साथ उठाया गया है? ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा, ऑप्शन बी राम काव्य धारा, ऑप्शन सी सूफी काव्य धारा, ऑप्शन डी संत काव्य धारा। 76 का आंसर है ऑप्शन बी राम काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? ए पंत ने कहा है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं वरन वे भावाभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। दूसरा है मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी, धीरे 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 इसमें विशेषण विपर्य अलंकार है। और तीसरा है आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कर देना चाहता है। यह कथन महादेवी वर्मा का है। चौथा कथन है छायावाद में नारी देवी माँ सहचरी और प्राण है। 77 का आंसर है ऑप्शन बी यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों में संगीतात्मकता के दर्शन भी होते हैं। दूसरा कथन है छायावाद में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 78 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 79, आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को किन कालों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए वीर गाथा काल, ऑप्शन 2 भक्ति काल, ऑप्शन 3 रीति काल कूट है, ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 79 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आचार्य शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहास संबंध पुस्तक है। ए हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल कूट है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 80 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, नीचे दिए गए रेखांकित अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी अंतःपुर, ऑप्शन सी खान, ऑप्शन डी बैठक। 81 का आंसर है ऑप्शन डी बैठक। एक सुसज्जित कक्ष का पर्याय बैठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। 82 का आंसर है ऑप्शन ए प्रशासन का शुद्ध वर्तनी रूप यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। 83 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति है। यह पंक्ति उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने आरंभ में ही अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और कहा है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार
हैं? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जलंधरनाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन डी गोपीचंद। 84 का आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 85 घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीतिमुक्त, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 85 का आंसर है ऑप्शन बी रीतिमुक्त। घनानंद रीति काव्य की रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 86 चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का, ऑप्शन बी नाथ साहित्य का, ऑप्शन सी जैन साहित्य का, ऑप्शन डी रासो साहित्य का। 85 का आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ऑप्शन ए भाषा और समाज, ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। 87 का आंसर है ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। यह ग्रंथ डॉक्टर नामवर सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सदासुख लाल। 88 का आंसर है ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 89 प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 89 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। यह प्रगतिवाद के कवि नहीं है बल्कि अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमिचंद जैन, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 90 का आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। यह तार सप्तक में शामिल कवि नहीं। तार सप्तक में 7 कवि संकलित हैं जिनके नाम है मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अज्ञेय। इन चारों के कविताओं का संग्रह तार सप्तक में है। इसमें रघुवीर सहाय नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 91 का आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 92 केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए आचार्य केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। 92 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास की पंक्ति है केशव कहीं न जाए का कहिए। क्वेश्चन नंबर 93 हिंदी के प्रथम उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर। 93 का आंसर है ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर। हिंदी के प्रथम उदंत मार्तंड के संपादक बाबू युगल किशोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्याय ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 94 का आंसर है ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 95 चाक उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्प, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 95 का आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्प जी का उपन्यास है चाक। क्वेश्चन नंबर 96 जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी आचार्य केशवदास, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। 96 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका यह केशवदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 97 रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए शिव पार्वती संवाद, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, ऑप्शन सी राम सीता संवाद, ऑप्शन डी काकभुशुंडी गरुड़ संवाद। 97 का आंसर है ऑप्शन सी राम सीता संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 ब्राह्मण गीत काव्य का मूल स्रोत है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद,
ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। 98 का आंसर है ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 99, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। 99 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्डर तासी, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 100 का आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 101, रीढ़ की हड्डी कहानी के आधार पर डॉक्टर शंकर कैसी लड़की चाहता है? ऑप्शन ए पढ़ी लिखी, ऑप्शन बी अनपढ़, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी पारिवारिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाई में कबीर दोनों के निकट क्यों नहीं जाते हैं? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम से उन्हें द्वेष था, ऑप्शन बी वे ईश्वर को सगुण मानते थे, ऑप्शन सी वे ईश्वर को निर्गुण मानते थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 102 का आंसर है ऑप्शन सी वे ईश्वर को निर्गुण मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, हम तो एक एक करी जाना दो कहे तिमही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। इस पद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। 103 का आंसर है ऑप्शन ए शांत रस। क्वेश्चन नंबर 104, पहलवान की ढोलक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लुट्टन पहलवान, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी चांद सिंह, ऑप्शन डी बादल सिंह। 104 का आंसर है ऑप्शन ए लुट्टन पहलवान पहलवान की ढोलक के प्रमुख पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 105, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है? ऑप्शन ए झूठी बातें और बाह्य आडंबर पर विश्वास के कारण, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा के कारण, ऑप्शन सी शरीर की नश्वरता के कारण, ऑप्शन डी पागलों की अधिकता के कारण। 105 का आंसर है ऑप्शन ए झूठी बातों और बाह्य आडंबर पर विश्वास के कारण कबीर ने संसार को पागल कहा है। क्वेश्चन नंबर 106, काले मेघा पानी दे में आए शब्द 10 तपा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए 10वीं कक्षा, ऑप्शन बी सबसे गर्म 10 दिन, ऑप्शन सी 10 सूर्य, ऑप्शन डी जन्माष्टमी से पूर्व मनाया जाने वाला पर्व। 106 का आंसर है ऑप्शन बी सबसे गर्म 10 दिन। काले मेघा पानी दे में आया शब्द 10 तपा का अर्थ है सबसे गर्म 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, सबको कह तुम्हारी नारी मौको इहे अदेहरे पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मीरा, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी रैदास। 107 का आंसर है ऑप्शन ए कबीर की दी गई पंक्ति कबीर की है। क्वेश्चन नंबर 108, करमिन करे है बालम प्यार में कबीर ने प्रेम की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए भूख से, ऑप्शन बी सुख से, ऑप्शन सी दुख से, ऑप्शन डी प्यार से। 108 का आंसर है ऑप्शन डी प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, क्या होरी का गोदान हो गया पंक्ति में गोदान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए गाय का दान, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र का उपन्यास, ऑप्शन सी उपन्यास का पात्र, ऑप्शन डी उक्त सभी। 109 का आंसर है ऑप्शन ए गाय का दान। गोदान शब्द गाय का दान के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में हनुमान जी ने लौटते समय किसकी प्रशंसा की है? ऑप्शन ए श्री राम की, ऑप्शन बी लक्ष्मण की, ऑप्शन सी सुषेण की, ऑप्शन डी भरत की। 110 का आंसर है ऑप्शन डी भरत की। क्वेश्चन नंबर 111, काले मेघा पानी दे में दान को औचित्य प्रदान करने के लिए जीजी ने किस महापुरुष का उदाहरण दिया है? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी राजा भोज, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। 111 का आंसर है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 112, टॉर्च बेचने वाले
रचना में सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले जब 5 वर्ष बाद मिला तो उसके मित्र ने उसे कहाँ बैठाया? ऑप्शन ए कुर्सी पर, ऑप्शन बी मंच पर, ऑप्शन सी कार में, ऑप्शन डी चारपाई पर। 112 का आंसर है ऑप्शन सी कार में। नंबर 113 भरत राम का प्रेम में भरत की किस मनोदशा का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए व्यथा, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी विद्रोह, ऑप्शन डी आक्रोश। 113 का आंसर है ऑप्शन ए व्यथा का। भरत राम का प्रेम में भरत की व्यथा मनोदशा का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में माधो अपनी औरत की किस वस्तु की शराब पी गया? कफन के चंदे की, ऑप्शन बी आभूषणों की, ऑप्शन सी पैसों की, ऑप्शन डी साड़ी की। 114 का आंसर है ऑप्शन ए कफन के चंदों के पैसे को वह शराब पी गया। क्वेश्चन नंबर 115 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में तुलसीदास जी ने किसकी वेदना को व्यक्त किया है? ऑप्शन ए राम की, ऑप्शन बी लक्ष्मण की, ऑप्शन सी भरत की, ऑप्शन डी हनुमान की। 115 का आंसर है ऑप्शन ए राम की। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से किस रचनाएं कवि घनानंद द्वारा रचित है? ऑप्शन ए कृपाकंद एवं कोक सागर, ऑप्शन बी इश्कलता और प्रेम सरोवर, ऑप्शन सी प्रीति पावश और अनुभव चंद्रिका, ऑप्शन डी उक्त सभी। 116 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी रचनाएं घनानंद द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कुरुक्षेत्र काव्य में कवि दिनकर ने युद्ध व शांति विषय पर किन किन के मध्य वार्तालाप का चित्रण किया है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण व अर्जुन, ऑप्शन बी युधिष्ठिर व भीम, ऑप्शन सी भीष्म एवं युधिष्ठिर, ऑप्शन डी श्री कृष्ण व युधिष्ठिर। 117 का आंसर है ऑप्शन सी भीष्म एवं युधिष्ठिर के वार्तालाप का चित्रण दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। क्वेश्चन नंबर 118 है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता कवि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा महापुरुष किसे बताया है? ऑप्शन ए सत्यवादी हरिश्चंद्र को, ऑप्शन बी महादानी कर्ण को, ऑप्शन सी महर्षि दधीची को, ऑप्शन डी भीष्म पितामह को। 18 का आंसर है ऑप्शन डी भीष्म पितामह को। मैथिली शरण गुप्त जी ने महापुरुष भीष्म पितामह जी के बारे में यह बताया है कि है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। क्वेश्चन नंबर 119 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता अनल किरीट में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रेरणात्मक शैली, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक शैली, ऑप्शन सी वर्णनात्मक शैली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 19 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेरणात्मक शैली। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता अनल किरीट में प्रेरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 वह वीर पद्मिनी रानी है। कवि ने रानी पद्मिनी की किस वीरता का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए चित्तौड़ में छत्राणियों के जौहर करने की प्रथा का प्रारंभ करने की वीरता, ऑप्शन बी स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में शत्रु के साथ दांत खट्टे करने की वीरता, ऑप्शन सी शरीर में प्राण रहने तक शत्रु को दुर्ग पर कब्जा न करने देने की वीरता, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। 120 का आंसर है ऑप्शन ए चित्तौड़ में छत्राणियों के जौहर करने की प्रथा का प्रारंभ करने की वीरता का वर्णन कवि ने वह वीर पद्मिनी रानी में किया है। क्वेश्चन नंबर 121 बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए ब्याज स्तुति, ऑप्शन बी अन्योक्ति, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी विभावना। 21 का आंसर है ऑप्शन डी विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 122 रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 13 11, ऑप्शन बी 11 13, ऑप्शन सी 10 14, ऑप्शन डी 15 और 9। 22 का आंसर है ऑप्शन बी 11 और 13 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 123 जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो उसमें कौन सा गुण होता है? ऑप्शन ए ओज, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी कांति। 123 का आंसर है ऑप्शन सी प्रसाद। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो उसमें प्रसाद गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित में से अस्थायी भाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिकूल परिस्थितियों में यह तिरोहित
हो जाता है। ऑप्शन बी, यह रस का प्रमुख अवयव है। ऑप्शन सी, यह हरेक सहृदय अंतःकरण में स्थित रहता है। ऑप्शन डी, अस्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है। 24 का आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिकूल परिस्थितियों में यह तिरोहित हो जाता है। यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, आधुनिक हिंदी कवियों में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि विख्यात है? ऑप्शन ए, गिरिराज कुमार माथुर। ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। ऑप्शन सी, अज्ञेय। ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। 25 का आंसर है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। आधुनिक हिंदी कवियों में फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध जी विख्यात हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।